साथियों, हमें ऐसा बहुत सारे केस में देखने को मिला है कि जो एआई वर्कर है वो एआई करते हैं, या कोई किसी पशु से सांड से क्रॉस करवाता अपनी गाय को, भैंस को, एनिमल को, किसी को भी, तो वहाँ पर क्या है कि बाद में हमें ब्लडिंग देखने को मिलती है। यानी जैसे आपने एआई की, एआई करने के बाद पशु मालिक आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब आप एआई करके गए, हमारी भैंस की तो ब्लडिंग चालू हो गई, न जाने आपको उसका क्या होगा। और कई बार सांड से क्रॉस करवाने के बाद भी ऐसी समस्या होती है जहाँ पर हमारे वेटनरी डॉक्टर, कंपाउंड भाई इलाज करने पहुँचते हैं, जहाँ पर मेडिसिन लगाने का सोचते हैं, वहाँ पर चक्रा जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ इसकी बच्चेदानी में जो इससे ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। इन संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन साइंटिफिक कोई इसका बहुत बड़ा कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो पशु रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन का, यह एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जब पशु के शरीर में बढ़ जाती है, और कब बढ़ती है, जब पशु हीट में आता है, उसी समय इसकी मात्रा बढ़ जाती है, हीट में आता है पशु। तो इसकी मात्रा बढ़ने के कारण पशु की बच्चेदानी से वहाँ से हमें ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड भी कहीं से अंदर से कुछ बड़ा तो है ही नहीं, तो वहाँ से बड़ा फूट के निकल के आएगा। लेकिन जो पतली पतली नसें रहती है, जो यूट्रस है, यानी मान लीजिए बच्चेदानी, इसके ऊपर जो पतली पतली झिल्लियाँ हैं, वहाँ झिल्लियों के रूप में नसें रहती बारीक बारीक, वह बारीक बारीक नसें फूट जाती है, और वह फूटने से फिर वहाँ से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, आज आपको एक सटीक इलाज बता दिया जाएगा। और कई बार इससे भी होता है कि आपने एआई करते वक्त गलती कर दी, यानी आपने जो एआई गन पास की वह उसकी एक निश्चित सीमा रहती है, हाँ उससे हम आगे नहीं ले जा सकते उसको। लेकिन कई बार प्रैक्टिसर भाई क्या करते हैं, जोर ज़बरदस्ती करके घुसा देते हैं। यानी जिसको मान लीजिए हमें एआई गन यहीं तक ले जानी है, यहीं तक हमें एआई गन ले जानी है, और आप इस एआई गन को यहाँ तक ले जाएंगे तो बच्चेदानी में छेद होएगा, यानी बच्चेदानी की घुसेगा अंदर। जब वहाँ पर अगर थोड़ा भी टच होगा, अगर बाहर से कोई वस्तु जाकर अगर अंदर टच होती है, तो वहाँ से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार यह भी कारण इसका देखने को मिलता है। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी भारी बीमारी नहीं है जिससे न तो पशु की मौत होगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। जब एआई करने के बाद ये समस्या आए, तो हमारा एक ध्यान वही भी जाता है कि हो सकता है एआई की गलती की वजह से हो गया। लेकिन जब सांड से क्रॉस करवाई, तो फिर किसकी गलती हुई? फिर तो कोई साइंटिफिक रीज़न है, फिर तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही हुई। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब भी आपको जैसे ब्लड के केस देखने को मिले, आप उसको पहले से अच्छे तरीके से भांप ले। कई प्रैक्टिशनर भाई बोलते हैं कि 3 दिन से ब्लडिंग हो रही है, कोई बोलता है कि 4 दिन रुकती है, 4 दिन बाद फिर स्टार्ट हो जाती है। या आपके मन में यह भी सवाल होगा कि हमने एआई कर दी और पशु की ब्लडिंग चालू हो गई, तो अब शायद पशु प्रेग्नेंट ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, यानी वह गाभिन रुकेगा या नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। गाभिन से उसका कोई मतलब नहीं है, गाभिन प्रॉपर रुकेगा, पशु गाभिन रहेगा। लेकिन अगर आपकी एआई ख़राब होगी तो उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, और पशु खुद भी कुछ नहीं कर सकता। अगर सीमन प्रॉपरली पहुंचा है तो उसको गाभिन ठहरना ही पड़ेगा। अगर 1-2 दिन से ब्लड आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। वह एस्ट्रोजन हार्मोन जब कम होगा, उसकी लेवल जब घटेगी, तो ब्लड अपने आप बंद हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर कई दिनों से, अगर ज़्यादा दिन हो गए, फिर भी ब्लड भारी मात्रा में आ रहा है, तो क्या पशु की मौत हो जाएगी? नहीं, पशु की मौत नहीं होगी, लेकिन पशु कमज़ोर हो जाएगा। और अगर ज़्यादा भारी मात्रा में अगर ब्लड निकल ही रहा है, बंद करने की सोच रहे हैं लेकिन बंद नहीं हो रहा, फिर पशु को मरना पड़ेगा, पशु मौत के घाट उतर जाएगा, फिर नहीं बच सकता पशु। लेकिन इसीलिए आप जब ट्रीटमेंट सही से कर देते हैं या सही समय पर ट्रीटमेंट कर देते तो सभी पशु बच जाते, कोई पशु नहीं मरता है। तो साथियों, बात करते हैं इंजेक्टेबल की, कि इंजेक्शन में कहाँ लगाना आपको। जब भी पशु का आपके ऐसे इन्फेक्शन दिखे, इंजेक्शन तभी लगाए 2 दिन से आप पहले देख ले कि पशु की ब्लडिंग बंद हो सकती है। अगर ब्लडिंग बंद ना हो तब आप फिर ट्रीटमेंट करने की सोचें। लेकिन फिर भी कहाँ ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन की ओर ध्यान जाता हमारा, क्योंकि यह तो कोई बीमारी है ही नहीं ऐसी कि जिससे ब्लड कट के बाहर आए, क्योंकि यह तो गाभिन तो है ही नहीं, तो बच्चा मर जाएगा और ब्लड बाहर निकलेगा। ये तो है तो खाली, इसकी तो हमने एआई की थी, इसको तो हमने क्रॉस करवाया था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपको वहाँ इंजेक्शन में लगाना चाहे तो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करें और एक न्यूमोस्लाइडिन पैरासीटामोल इंजेक्शन लगाएं। यह 2 इंजेक्शन लगाएं। अब यह तो ही 2 इंजेक्शन लगाने के बाद, इसके अलावा मार्केट में जो स्टिप्लोन नाम की टेबलेट आती है, हिमालय कंपनी की जो टेबलेट आती है स्टिप्लोन, इस टेबलेट का उपयोग करें। हल्का फुल्का ब्लड या कोई सा भी ब्लड आता है, यह टेबलेट तुरंत बंद करती है उसको। यह स्टिप्लोन आपको जो मेरी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, इस टेबलेट का उपयोग करें।
एक 2 या 3 दिन तक आप इस टेबलेट को देख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, प्रेगनेंसी पूरी तरीके से सेफ है, पशु को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप ये टेबलेट देंगे तो बंद हो जाएगा। अगर फिर भी बंद ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर भी बंद ना हो तो फिर क्या करेंगे? साथियों, आप वहाँ पर क्या करें, जो इटोफाइलिन नाम से इंजेक्शन आता है, जो ब्लड रोकने का इंजेक्शन नाम आता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हमारी, यह इंजेक्शन लगाए आप उसको। यह इंजेक्शन आप उसको 10 से 20 ml तक इंट्रामस्कुलर लगाए। यह लगाएंगे तो पशु का ब्लड अपने आप ही बंद हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप पशु को मिनरल मिक्सर भी देना चालू कर दें, ताकि पशु कमज़ोर भी ना हो और उसकी जो ब्लड में गिरावट आ रही है उसकी भरपूर पूर्ति हो जाए और पशु एकदम से तंदुरुस्त हो जाएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।